आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं गणित विषय की क्लास कक्षा 10। आज हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं चैप्टर। इसकी ये लास्ट क्लास है। इस लास्ट क्लास में आप समझेंगे अशांत दशमलव प्रसार को भिन्न में बदलना। आपको शांत और अशांत दशमलव के बारे में बताया गया था, तो उनमें से जो अशांत दशमलव होती हैं उन्हें भिन्न में किस प्रकार बदला जाता है, यह आप इस क्लास में सीखेंगे। तो ये आपकी एनसीईआरटी की 1D अभ्यास, उसमें प्रश्न नंबर 5 का पहला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 5 का पहला प्रश्न है 0.8, उसके ऊपर ये बार लगा हुआ है भाई। तो 0.8 बार, इसको आपको दशमलव भिन्न में बदलना है। इस बार का मतलब होता है कि ये संख्या बार बार रिपीट होती गई है। तो अब आप इसको करने का तरीका समझेंगे। सबसे पहले आप इस संख्या को x के बराबर मान लेंगे। तो x बराबर 0.8, 8 के ऊपर से बार हटा करके उसको बार बार ऐसे 3 या 4 बार ऐसे लिख देंगे। इसको आप समीकरण नंबर 1 मार्क कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक है। तो इसलिए इस समीकरण 1 में दोनों ओर 10 से गुणा करेंगे। अगर दशमलव के बाद 2 अंक होंगे, अगर दशमलव के बाद 2 अंक होंगे और दोनों अंकों के ऊपर बार होगा, तो समीकरण में दोनों ओर 100 से गुणा होगी। समझेंगे इस बात को। अगर दशमलव के बाद 1 अंक है, उसके ऊपर बार है, तो 10 से गुणा करनी है। अगर 2 अंक है, दोनों के ऊपर बार है, तो 100 से गुणा करनी है। अगर 3 अंक है, तीनों के ऊपर बार है, तो 1000 से गुणा करनी है। तो लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 1 अंक है, तो इसलिए दोनों ओर 10 से गुणा करेंगे। तो जब 10 से गुणा करेंगे x में, तो हो जाएगा 10x बराबर। अब 10 से गुणा करने के बाद में ये जो पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, ये पॉइंट एक स्थान इस तरफ को चलेगा, दाईं तरफ को। तो एक स्थान दाईं तरफ को चलाने पर ये 8 के बाद लगेगा। तो अब आ जाएगा 8.88, क्योंकि इस 8 को तो बार बार लिख सकते हैं, तो कितनी भी बार आप लिख सकते हैं इसको। तो इसको अब आप समीकरण नंबर 2 मार्क करेंगे। अब आपको क्या करना है कि समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 को माइनस करना है। तो 10x में से 1x को माइनस करोगे तो बचेगा 9x। अब आप यहाँ देखेंगे 8 में से 0 को माइनस करोगे तो 8 बचेगा, और 0.8 यहाँ पर भी है, 0.8 ऐसे ही यहाँ पर भी है। तो इसलिए तो सब कैंसिल हो जाएंगे, माइनस करने पर 0 हो जाएंगे। तो इसलिए 8 में से 0 जा करके बच गया 8। अब x की गुणा में 9 है, 9 8 के भाग में चला जाएगा। तो इस सवाल का सही उत्तर है 8/9। इसी प्रकार अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। आपका इसी में बी पार्ट दिया गया है 2.4, 4 के ऊपर बार लगा हुआ है। सवाल में सिर्फ इतना ही अंतर है कि यहाँ पर तो 0 थी, यहाँ पर 2 है। करने का तरीका सेम ही है। तो सबसे पहले सवाल को लिखेंगे। सवाल को लिखेंगे x के बराबर, x बराबर 2.444, क्योंकि 4 को तो बार बार दोहरा सकते हैं ऐसे ही। इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 1। अब हम देखेंगे कि सवाल में पॉइंट के बाद कितने अंक हैं। तो सवाल में पॉइंट के बाद सिर्फ 1 अंक है, उसी के ऊपर बार लगा हुआ है। तो इसलिए समीकरण 1 में दोनों ओर 10 से गुणा करने पर x में जब 10 से गुणा करी, ये बन गया 10x। अब पॉइंट में जब 10 से गुणा करेंगे तो वो पॉइंट जो है 10 एक अंक दाईं ओर को चलेगा। तो ये जब पॉइंट यहाँ लगा हुआ है ना 2 के बाद, अब ये 4 के बाद लगेगा। तो ये हो जाएगा 24.444। इसको आप लिखेंगे समीकरण 2। हमें अब उसी सवाल की तरह समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाना है। 1 में से 2 घटाओ या 2 में से 1, दोनों बात एक ही होंगी। तो 10x में से जब 1 को घटाएंगे तो बचेगा 9x। 24 में से जब आप 2 को घटा देंगे तो बचेगा 22। 0.4 और यहाँ पर भी 0.4, ये तो घट के 0 बचेगा, तो इसलिए भी सिर्फ 22 लिखना है। x की गुणा में है 9, तो 9 भाग में चला जाएगा 22 के। तो इस सवाल का सही उत्तर है 22/9। अब इससे अलग टाइप का एक सवाल देखते हैं। तो इसमें थोड़ी सी अलग टाइप है कि इसमें दशमलव के बाद तो 2 अंक है, लेकिन बार सिर्फ 1 अंक पे लगा हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले वही करना है, x बराबर लिखेंगे 2.2 और 4 के ऊपर बार है, तो इसे 4 को बार बार लिखेंगे, 4 4 4 ऐसे करके इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 1।
अब यहाँ से बात समझनी है कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक अंक ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। पॉइंट के बाद सिर्फ एक अंक ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं लगा, तो इसलिए समीकरण 1 में सबसे पहले दोनों ओर 10 से गुणा करेंगे। पॉइंट के बाद एक अंक ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं लगा। मैं दोहरा रहा हूं, एक बार से देखेंगे कि पॉइंट के बाद एक अंक ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं लगा, तो इसलिए सबसे पहले समीकरण 1 में दोनों ओर 10 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 में 10 से गुणा करेंगे तो यहां से हो जाएगा x की जगह, x में जब 10 से गुणा करोगे तो 10x, पॉइंट एक अंक दाईं तरफ की ओर चलेगा तो 2 के बाद अब पॉइंट लगेगा, तो ये पॉइंट अब जब यहाँ जाकर लगेगा तो ये हो जाएगा 22.444। इस 4 को तो आप कितनी भी बार लिख सकते हैं, तो इसे मार्क कर देंगे समीकरण नंबर 2। अब अपना वही रूल है कि हमारे पास पॉइंट के बाद टोटल कितनी डिजिट हैं, तो पॉइंट के बाद टोटल 2 डिजिट हैं, 2 अंक है हमारे पास पॉइंट के बाद जो परसेंट में दिए गए हैं, एक 2 था और एक 4 था। तो अगर 2 अंक है तो कितने से गुणा करनी होती है, 100 से। अगर 3 अंक होते हैं तो कितने से गुणा करनी होती है, 1000 से। अगर 4 अंक होते हैं तो 10,000 से। अगर 1 अंक होता है तो 10 से। तो अब यहाँ से जो अब हम गुणा करेंगे दोनों ओर, समीकरण 1 में ही गुणा करनी है हमेशा, तो समीकरण 1 में दोनों ओर 100 से गुणा करने पर, जब आप इस समीकरण में दोनों ओर 100 से गुणा करोगे तो इस x में 100 से गुणा करने पर क्या बनेगा, 100x। और जब आप इसमें 100 से गुणा करोगे तो इस बार ये जो पॉइंट है ये 2 अंक यानी कि 2 और इस 4 इसके बाद लगेगा, तो क्या बन जाएगा 224.44। तो अब आप देखेंगे ये 100x बराबर 224.444, समीकरण नंबर 3। अब घटाना है समीकरण नंबर 3 माइनस समीकरण नंबर 2, तो 100x में से 10x जाकर के बचेंगे 90x, और 224 में से 22 घटाओगे तो बचेंगे 202, क्योंकि समीकरण नंबर 3 में 224 था, समीकरण नंबर 2 में 22 था। समीकरण नंबर 3 में पॉइंट के बाद 444 और समीकरण नंबर 2 में भी पॉइंट के बाद 444, ये बिल्कुल सेम था, तो ये तो घट के 0 हो गई। तो यहाँ बच गया 90x, 224 में से 22 घटा के बच गए 202। x की गुणा में लिखा हुआ है 90, तो 90 202 के भाग में चला जाएगा, तो 202/90। लेकिन 2 से तो 202 भी कट जाता है और 2 से 90 भी कट जाता है, तो इसको सरलतम रूप में लेकर के आएंगे। 202 को 2 से भाग करेंगे तो 101, और 2 से 90 को भाग करेंगे तो 45। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा 101/45। इसी प्रकार आप अपनी NCERT एक्सरसाइज के सभी बचे हुए प्रश्न करेंगे। और इसी वीडियो के साथ अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं समाप्त हो गया।